हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जिसमें थोड़ी ज्योमेट्री लगती है, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री भी लगती है। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, नंबर गेनिंग चैप्टर है जिसमें बहुत जल्दी बहुत सारे नंबर आप गेन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल चैप्टर भी है। ठीक है, आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो आपको पहले से बताई गई हैं। ठीक है, आज हमें पढ़ना है चैप्टर का नाम एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, ये रिलेटेड टू हमें सर्कल पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सबसे पहले किसकी बात करेंगे यहाँ? सर्कल की। तो सर्कल क्या होता है? एक ये हो गया सर्कल। हमने पहले भी बात की थी, सर्कल के पास एक रेडियस होती है और एक सेंटर होता है। इसका क्या निकालना है हमें? एरिया। तो पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यह सबको पता है, बहुत डीपली बात है, या बहुत छोटी सी बात है, इतनी डीप की है नहीं। ठीक है, जो हमने 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते हैं, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22.7 और रेडियस को देखा। ठीक है, अब इस सर्कल को हम थोड़ा कन्वर्ट करते हैं। अब हम क्या कहते हैं? ये तो फर्स्ट, फिर सेकंड हम क्या बात करते हैं? इस सर्कल का पार्ट को ही पार्ट ले लेते हैं। तो हम इस सर्कल को कैसे कर देते हैं? ऐसे काट देते हैं। डन। जैसे हमने इस सर्कल को ऐसे काट दिया, फिर हम निकालते हैं एरिया। तो हमने इसे ऐसे करा और एक ऐसे करा। यहाँ पे सेंटर क्या हो गया? ओ। ठीक है, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। ठीक है, एरिया अंडर द रेडियस, दो रेडियस के बीच में जो भी सर्कल का एरिया होता है, ठीक है, उसे कहते हैं सेक्टर। SECTOR क्या कहते हैं? सेक्टर। अगर छोटा हिस्सा है और यहाँ पे क्या एंगल बन जाएगा? थीटा। छोटा हिस्सा होता है तो उसे कहते हैं माइनर, बड़े हिस्से को मेजर। डन बच्चों। अब एरिया क्या होता है? अब देखो यहाँ पे एरिया टोटल पूरा हो गया पाई आर स्क्वायर। तो इस पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेट्स सपोज मैंने ले लिया आर। डन। लेकिन मुझे छोटा सा एंगल कितना चाहिए? 30। टोटल एंगल क्या होता है? 360। तो मैं इसे ऐसे भी करके लिख सकता हूँ, 360/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो कट के अंतर फिर भी क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मुझे किसका निकालना है एरिया? खाली θ/360। ये एरिया आ गया किसका? सेक्टर का। ठीक है, कौन से वाले का? माइनर का। ये फिलहाल मेरा माइनर है। जैसे मुझे मेजर का निकालना हो तो इसे क्या कर देंगे? पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल में से इस माइनर सेक्टर को हटा देंगे तो कौन सा आ जाएगा मेरा? मेजर। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर समझ में आ गया। सेक्टर का मतलब पूरा निकल गया। अब जैसे ही एरिया निकल रहा है वैसे हमें सर्कमफ्रेंस भी निकालनी है। हमें क्या पता है? ये क्या होता है? क्वेश्चन तीसरी जो इसकी सबसे जो याद करने की, ये क्या है? एक सर्कल। सर्कल में ये बाहर वाले ये क्या होते हैं? सर्कमफ्रेंस हमें पता है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C=2 पाई आर होती है। C=2 पाई आर। अब देखो बच्चों, सी का मान सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर हो गई। मैंने कहा मुझे सिर्फ ये वाली लेंथ बतानी है, लेंथ ऑफ आर्क सिर्फ इतना सा हिस्सा बताना है। टोटल के लिए आ गया ये। अब छोटे से हिस्से के लिए मैंने एक सर्कल बना दिया, मुझे सिर्फ इतनी लेंथ चाहिए, मतलब ये वाली एल चाहिए। मैं ऐसे डालूंगा, ऐसे लाइन एंगल, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, इसमें भी एक रेडियस है, ये नहीं मान लो। डन। सेम क्या हो जाएगा? पूरे के लिए क्या होगा? 2 पाई आर, लेकिन मुझे थीटा चाहिए तो θ/360। ये सर्कमफ्रेंस किसकी निकल जाएगी? माइनर आर की। किसकी? माइनर आर। छोटे वाली माइनर आर, बड़े वाली मेजर, छोटे वाली माइनर। समझ में आया बच्चों इतना सर्कमफ्रेंस का भी? अब इन दोनों चीज की एक चीज और आती है, पूरा एरिया निकल गया। अब सेम चौथा नंबर का जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है, वो मैं ऐसे सर्कल बना लेता हूँ। अब इस सर्कल में मैंने काटा एक हिस्सा ही। अगर वो पूछ लेता मुझे सिर्फ ये हिस्सा बताओ, ठीक है, वो हिस्सा जिसे कोड डिवाइड कर रही है, ठीक है, वो हिस्सा जिसे कोड डिवाइड कर रही है, मतलब इस सर्कल को मैं ऐसा करके बना सकता हूँ ना, एक सर्कल यहाँ, इस लाइन को यहाँ गिर देता हूँ, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जिसे कोड डिवाइड कर रही है, तो ऐसे एरिया को मैं कहता हूँ सेगमेंट। SEGMENT क्या कहता हूँ? सेगमेंट। छोटा है तो माइनर, बड़ा है तो मेजर। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है? सेम यहाँ पे देखो, ये पूरा सर्कल है, उसमें से मैंने सेक्टर ले लिया और सेक्टर में से ये क्या है? एक
ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया क्या होता है? सबसे पहले तो सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब मेरी मेन बात आती है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो क्या होता है। अब देखो ये जो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो किस टाइप से होते हैं। मेरे पास दो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकता हूँ मैं। ठीक है बच्चों, दो तरह के एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं छोटा सा, जल्दी जल्दी से पूरा मिटा के अच्छे से करेंगे। मान लो देखो मेनली दो आते हैं इसमें, एक आता है राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये भी रेडियस होती है, ये भी रेडियस, ये 90 डिग्री। तो इसका एरिया तो सिंपल निकल जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट जो आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर। एक तो एरिया ये निकलेगा और एक निकल जाता है जब तीनों साइड सेम हो, जब उसने ये भी आर दियो, ये भी आर दियो, ये भी आर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमने पढ़ा है 9th क्लास में, होता है √3/4 और साइड का यानी आर स्क्वायर। तो या तो ये वाला लगेगा या ज़्यादातर ये वाला लगेगा, इन दोनों से आपका मेनली आंसर आ जाएगा। फिर भी नहीं आया तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तब हम उसमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री से लगाएंगे, उस ट्रिग्नोमेट्री से हमारा आंसर वो आ जाएगा। ठीक है बच्चों।